परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए और आप सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं, जो एक और हम हर एक के लिए जो आशीष का कारण होता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र करुणा में सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी अद्भुत विराट परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी आपका बोया जाए प्रभु जी, वो वचन हर एक सुनने वालों को आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य करे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके उस वचन को बोलने पाए प्रभु, जिससे प्रभु जी आपके नाम को महिमा और हर एक सुनने वाले देखने वालों को आशीष मिलने पाए प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान प्रभु हम यीशु आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। नीति वचन उसके 22 उसकी 4 आयत कहती है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। हमने परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। आज सबसे बड़ी बात हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि आज हर एक व्यक्ति एक धन की तलाश में है। हर एक व्यक्ति को मान सम्मान महिमा चाहिए, हर एक व्यक्ति को जीवन चाहिए, और इन सब चीज़ों की तलाश में लोग तरह तरह के योजनाएं बनाता है, तरह तरह के कार्यों को करता है। और आज हम आपको प्रियजन इस बात को बताना चाहते हैं कि इन सब बातों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी बात करना है हमें परमेश्वर के प्रति, और वो है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए नम्रता से जीवन को चलाना है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हुए नम्रता के साथ चलेंगे तो हमारे को ये तीनों चीज़ें किस प्रकार से प्राप्त होगी। जिस प्रकार से हम वचन में पढ़ते हैं कि नम्रता और यहोवा भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। धन महिमा और जीवन, यहोवा का भय मानना। और हम देखते हैं कि जब हम संसार में बहुत से लोगों का भय मानते हैं, वो सारा भय जो है हमें आनंद नहीं देता, पर हमारे को भय के कारण छुपना पड़ता है। परंतु यहाँ पे एक अनोखी बात ये है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें आशीषों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं भजन 128 में हम पाते हैं कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आगे हम देखते हैं कि उसमें हमें किस प्रकार की आशीषों को लिखा हुआ है। हम यदि परमेश्वर का भय मानते हैं और नम्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें बहुत सी आशीषें प्राप्त होती हैं। हमारे के लिए हमारे परिवार में हर प्रकार की आशीष होगी। हमारे परिवार में बच्चे हो गए, हम जो कमाई करेंगे हम उसको खाने पाएंगे, हमारे पास शांति होगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारे को धन और मिलता है, हमारे को शांति मिलती है। भय मानने के साथ साथ हम देखते हैं कि हम प्रकार से नम्रता, आज हर व्यक्ति को ज़रूरत है कि धन प्राप्त हो। और मत्ती की रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 33वीं आयत कहती है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हमारे को धन इसलिए चाहिए कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, ना कि इसलिए कि हम उसको सिर पे यूँ ही बढ़ाते जाएं, पर उसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें और उसके द्वारा भलाई का कार्य करें, परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए हमें ज़रूरत है धन की। उस धन को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि हम उसकी खोज करें, परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर के साथ अपना जीवन भय के साथ और नम्रता के साथ व्यतीत करें। और हम देखते हैं कि धन के साथ में महिमा, आज हर एक व्यक्ति को महिमा और सम्मान की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके हम मनुष्यों के लिए इस धरती पर आया, उसने जन्म लिया, उसने हमारे और आपके पापों का बोझ लिया, अपने ऊपर ले लिया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया ताकि हम जीवन को प्राप्त करें और उस महिमा को प्राप्त करें कि ताकि हम उसके बेटा और बेटी बन जाएं।
वहाँ पे लिखते हैं, यूहन्ना की पत्री कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे अपनी बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया। और जब हम प्रभु के बेटा और बेटी हो गए तो हमें एक सम्मान, एक महिमा मिल चुकी। ये यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा को खो दिया ताकि हम मनुष्य महिमा में हो जाएं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से धन को हमें ज़रूरत है, महिमा को, जीवन के लिए हम देखते हैं आज एक ज़रूरत है जीवन की। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा, हर व्यक्ति जीवन चाहता है। और इस कोरोना महामारी के समय में हमने बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि हमारे प्रियजन, हमारे मित्र, हमारे निकट संबंधी बहुत से लोग थे जो इस संसार को छोड़ के चले गए, उनको जीवन नहीं आगे मिल पाया। ये परमेश्वर की योजना, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, पर हम ये जानते हैं कि आज हर व्यक्ति को जीवन की ज़रूरत है। और यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज उस जीवन, अनंत जीवन की, सांसारिक जीवन के साथ साथ हमें ज़रूरत है अनंत जीवन की। और हमें इस संसार में जो जीवन है, हम देखते हो जीवन को प्राप्त करने के लिए कितनी योजनाएं बनाते हैं, कितना हम कार्य करते हैं ताकि हमें जीवन को प्राप्त हो। हम तरह तरह की औषधियाँ खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं ताकि हमारा जीवन बढ़े, परंतु ये जीवन दीर्घायु जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो परमेश्वर की ओर से मिलेगी जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के भय और नम्रता के साथ में व्यतीत करेंगे। और हम इन 3 बातों को देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि हमें धन परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो दूसरी बात है कि महिमा हमें भी यही परमेश्वर की ओर से मिलती है। तीसरी बात हम देखते हैं जीवन जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। और हम देखते हैं इन तीनों बातों में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को धनवान होते हुए, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, जो सबका बनाने वाला है, जो सबका सृजनहार है, जो उसका सब कुछ उसका है, उसने उस सब को छोड़ करके निर्धन बन गया ताकि हम धनवान बन जाएं। प्रयोजन वो आपके लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए धनवान बनाने के लिए निर्धन बन गया। हमारे और आपको जीवन देने के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने जीवन को समाप्त कर दिया। परंतु उसका वादा है कि मैं दोबारा फिर से आऊँगा, क्योंकि वह मृतकों में से जी उठा, वो जीवित प्रभु है। वो हमारे लिए धन के लिए, धन देने के लिए निर्धन बन गया। वो हमारे को महिमा देने के लिए अपनी महिमा को खो दिया। उसने अपने आप को प्रभु ने हमारे को और आपको दे दिया। और जब हमारे लिए उसकी ज़रूरत थी तो उसने हमारे को जीवन भी दे दिया। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, हे प्रियजनों, हे सभी सुनने वालों और देखने वालों, हमारी प्रार्थना और निवेदन है कि आप सब परमेश्वर का भय मानें और अपने जीवन को नम्रता के साथ व्यतीत करें। तो जिस चीज़ की आज आपको तलाश है कि धन मिले, आपको महिमा मिले, आपको जीवन मिले, परमेश्वर आपको यूँ ही ये सारी चीज़ों को प्रदान करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।